तो भाई कारिन और शारदा देखती है कि गीज उड़ने की तैयारी कर रहे थे और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता था बिकॉज बहुत सारे बर्ड्स इन्फेक्टेड थे ना। अगर गए तो फिर खेला हो जाता। वैसे जुगो नहीं चाहता था कि बोरुतो को कुछ भी हो और वो उसको यहाँ से जाने के लिए भी बोलता है। तो साका तो एक नंबर का खत्म इंसान था। वो जुगो को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखना भी चाहता था, चाहे उसके बदले कुछ भी हो जाए। ये देखते हुए जुगो यहाँ से भाग चला जाता है क्योंकि सिचुएशन कभी भी खराब हो सकता था। लेकिन बोरुतो उसको अकेला जाने नहीं देना चाहता, वो उसके पीछे जा रहा था। शारदा फिर कारिन को बता रही थी कि कौन कौन इस बर्ड से इन्फेक्टेड है बिकॉज ऑफ द रेड आइज और सबको सेपरेट किया जा रहा था। शारदा फिर टीम 15 को बोलती है कि सभी बर्ड्स को सेपरेट करने में मदद करो। वहीं बोरुतो धीरे धीरे थक चुका था क्योंकि भाई के अंदर अभी भी इंजेक्शन का असर था। इसके वजह से तोसाका आगे चला जाता है दौड़ते हुए। फिर जुगो लेक के पास पहुंच जाता है और तोसाका खुश था कि जितने भी ये बर्ड्स है ना, ये लोग जाकर के पूरा इन्फेक्शन फैला देंगे और ये अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर पाएगा बहुत ही मजे से। बोरुतो फिर जैसे तैसे करके वहाँ पर पहुंच जाता है और तोसाका पर हमला करता है, वो भी अपने क्लोन से, और वहाँ पर धमाका भी हो रहा था। फिर तोसाका भी अपने फुल कर्स सील को खोल देता है। काफी ज्यादा क्रेजी लग रहा था। एंड फाइनली वो बोरुतो और उसके क्लोन्स को भी धर लेता है। तोसाका को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जितना बार भी बोरुतो को उसको समझाने की कोशिश करता, वो सुनने को तैयार ही नहीं था। तभी जोगो भी पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दोनों के बीच भयंकर बैटल हो रहा था जिससे तोसाका हार जाता है और वो तोसाका का भी कर्स सील को एब्जॉर्ब कर लेता है। गजब का टैलेंट है मेरे भाई के पास। वैसे टाइम अब निकल रहा था तो कारिन बोलती है कि हमें कुछ बर्ड्स का गेम बजाना होगा वरना वो पूरे एरिया में फैला देगा इन्फेक्शन को। वहीं जुगो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और फिर बोरुतो पर ही हमला करने लग जाता है। सुगेत्सु थोड़ा सा लेट वहाँ पर पहुँचता है, बहुत ज्यादा थका हुआ था, अब क्या ही कर सकता था वो। लेकिन वो फिर भी कंप्लेन कर रहा था, अरे भाई अब तो सुधर जाओ। तोसाका बोलता है कि अब जुगो का कोई भी फ्यूचर नहीं है, वो सब कुछ बर्बाद करते हुए खत्म हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि नुए आकर के बोरुतो को बचा लेता है। इवन सुमिरे को भी पता था कि ये बहुत ही खतरनाक है। एनीवेज बोरुतो बताता है कि ऐसे ही बैटल करके कोई फायदा नहीं होगा, उन्हें कोई तरीका ढूंढना होगा। वहीं शारदा बोलती है कि एक शिनोबी होने के नाते ये काम मैं ही करूंगी। उधर बोरुतो को याद आ रहा था कि कैसे कोनोहामारु सेंसेई ने एक राशिंगन से जुगो को एकदम में ठीक कर दिया था। फिर बोरुतो कुछ नोटिस करता है कि अगर जुगो को हराना है तो एक जोरदार हमला करना होगा उस पर, तभी वो नॉर्मल हो पाएगा। फिर वो अपने बोरुतो स्ट्रीम के साथ राशिंगन को कंबाइन कर देता है और धड़ाधड़ हमला करता जा रहा था, लेकिन ये भी काम नहीं करता। वैसे जितने भी बर्ड्स थे ना, वो भी जाने लग जाते हैं। तो ये देख करके जुगो को बहुत ही खराब लग रहा था, जिससे वो धीरे धीरे नॉर्मल होता जाता है। और हाँ, अब सूरज भी निकलने वाला था तो शारदा सबका गेम बजाने वाली थी, आई मीन बर्ड्स का। कुछ ना कुछ तो करना ही था बहन को। तभी वहाँ पर मीस्की भी आ जाता है और रुकने के लिए बोलता है क्योंकि कोनोहामारु सेंसेई के पास एक सीरम था जिससे कर्स सील को रोका जा सकता है। फिर सुगेत्सु अपना दिमाग लगाता है और सीरम को पूरे लेक में ही फैला देता है, वो भी एक रेन के तौर पर। और सभी बर्ड्स धीरे धीरे ठीक होने भी लग जाते हैं एक बार में। फिर अब सारे गीज को छोड़ दिया जाता है ताकि वो अपनी जिंदगी आराम से जी सके। फिर सुमिरे बोलती है कि अब वो साइंटिस्ट निंजा वेपन्स टीम को ज्वाइन करेगी ताकि वो अच्छे से सबको समझ सके। कोनोहामारु बोलता है कि चलो आज का मिशन तो बढ़िया हुआ। तो साका को धर लिया जाता है क्योंकि भाई ने बहुत ही बड़ा कांड कर दिया था। फिर सुगेत्सु हर बार की तरह टॉन्ट मारा था कि क्या बात है कारिन, तुम तो एकदम मॉमी जैसा बिहेव कर रही थी शारदा के प्रति। फिर शारदा बोरुतो को सुना रही थी कि थोड़ा पागल वागल हो गया। बोरुतो कहता है कि कोई नहीं, एटलीस्ट ये काम तो कर गया ना। फिर जुगो सभी बर्ड्स को उड़ते हुए देख रहा था कि वो लोग कैसे फ्रीली जा रहे हैं, शायद जुगो भी अब आराम से जिंदगी जी पाएगा। फिर कुछ टाइम बाद मीस्की घूम रहा था विलेज में, तभी उसे एक कैट मिलता है लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता। फिर हम देखते हैं कि टीम 7 और पुलिस नेजुमी के पीछे पड़े हुए थे। वो एक क्रिमिनल था जिसने ज्वेलरी चोरी किया था, लेकिन तभी वो गायब हो जाता है किसी कोने में जाकर के। सब लोगों को लग रहा था कि ये शायद सिविलियंस के साथ घुल मिल गया है। तो कोतारो फिर सभी को उठा लेते हैं ताकि नेजुमी का पता लगा सके। वो सबको एक एक करके चेक करने वाले थे। टीम 7 को लग रहा था कि चलो अब मिशन खत्म हो गया है। तभी उन्हें एक छोटी सी बिल्ली दिखाई देती है पास में। शारदा तो उसे नहीं रख सकती थी, बोरुतो को इसके लिए परमिशन चाहिए था। तो मीस्की उसका ध्यान रखने के लिए तैयार हो जाता है और आसपास के लोग मीस्की को बोल रहे थे कि बेटा थोड़ा आराम से प्यार से पकड़ो बाबू, ये तुम्हारा कोई खिलौना नहीं है। शारदा टेंशन में आ जाती है कि मीस्की इसका ध्यान रख भी पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि इसने तो कभी ऐसा कुछ रखा ही नहीं है। बोरुतो भी बोलता है कि टेंशन मत लो, अगर मैंने परमिशन ले लिया तो मैं इसे रख लूंगा। भाई अच्छा मजाक करता है। फिर मीस्की के घर पर देखते हैं कि भाई वो बिल्ली पूरा तहस नहस कर देती है उस जगह को। इससे साफ पता चल रहा था कि मीस्की इसके लायक नहीं है। वो बिल्ली तो मीस्की के बेड पर ही जाकर के सोना चाहती थी। ये गजब की चीज है भाई। लेकिन मीस्की को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बेचारा क्या ही करेगा। वहीं पुलिस वो नेजुमी को छोड़ देता है क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं। वहीं बर्गर वाले शॉप पर शारदा सबको बताती है कि उन लोगों को एक बिल्ली मिला है और वो मीस्की के घर जाकर के देखना चाहते थे कि उसका क्या हाल है। फिर
बोर्टो बोलता है कि उसके घर वाले यहाँ पर है नहीं, इसलिए वो मिस्की के साथ बिल्ली का ध्यान नहीं रख सकता, लेकिन इसका नाम तो रख ही सकते हैं ना, ऐसे ए बिल्ला बिल्ला बोल कर थोड़ी बुलाएंगे। फिर मिस्की उसके लिए एक बर्गर खरीदता है उसे खिलाने के लिए, शायद उसको पता नहीं कि बिल्लियां क्या खाती है। तो शारदा बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं समझाती हूँ। फिर मिस्की अच्छे से प्रॉपरली एकदम शॉपिंग करता है बिल्ली के लिए। फिर थोड़ी देर बाद मिस्की देखता है कि यार ये बिल्ली कहाँ चली गई। एक्चुअली वो बिल्ली पिलो के नीचे थी। ऐसी हालत में देखते हुए मिस्की उसका नाम रख देता है और वो था मिकाजुकी। हाँ, ये भी एक मून का ही नाम है, जैसे कि मिस्की ने अपना नामकरण किया था। और धीरे धीरे मिस्की भी बिल्ली से मिकाजुकी के साथ बॉन्ड करने लग जाता है। वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन हम देखते हैं कि मिकाजुकी बीमार हो जाती है। बेचारा मिस्की तुरंत मदद के लिए दौड़ा चला जाता है, कहीं बेचारी को कुछ हो ना चाहे। लेकिन वो नेजुमी भी उसके पीछे जा रहा था। आखिर मैटर क्या है भाई? तो अब हॉस्पिटल में नेजुमी जाकर के मिकाजुकी को चुरा लेता है। ये क्या बात हुआ? फिर सभी लोग उसके पीछे चले जाते हैं। बोरुटो और शारदा भी आ जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। थोड़ी देर बाद मिस्की नेजुमी को पकड़ लेता है। इससे बोरुटो समझ जाता है कि भाई यही चोर है। फिर पुलिस बताते हैं कि नेजुमी ने इस बिल्ली के अंदर सारे ज्वेलरी को छुपा करके रखा था। तभी पिछली बार जब ये पकड़ा गया था ना, इसके पास कुछ था ही नहीं। लेकिन अब फाइनली ये मिस्ट्री सॉल्व हो चुका है गाइस, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं। फिर मिकाजुकी अपने फैमिली के पास चली जाती है। वो एक आवारा बिल्ली थी गाइस। मिस्की को थोड़ा बुरा जरूर लगता है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, उसे लास्ट में एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। फिर रात में मिकाजुकी मिस्की से मिलने आ जाती है। ये बढ़िया था गुरु। इसलिए अब से मिस्की वो विंडो को खुला ही छोड़ देता है, ताकि जब भी मन हो उसका वो यहाँ पर रह सके। ये एक फ्रीडम है गाइस, जो कि हमें मिस्की से भी रिलेट करवाता है।